सो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की बुक रीडिंग सेशन में। इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं बुक का नाम है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट बाय फ्लोरेंस कोवलशिन, जिसमें कि हमें इस चैप्टर में डिनायल्स एंड अफर्मेशंस। डिनायल्स होता है किसी भी चीज को नेगेटिव सोचना और अफर्मेशन होता है पॉजिटिवली सोचना। अगर आपके मन में किसी भी बात को लेके नेगेटिव ख्याल आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कई बार ऐसे ऐसी चैलेंज आ जाते हैं, ऐसी बातें हमारे दिमाग में, जैसे आपने नया बिजनेस शुरू करना है तो आपके मन में पहले नेगेटिव ख्याल आएगा कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप उसको चेंज कर लेते हो, उसको पॉजिटिव कर लेते हो, तो वो अफर्मेशन बन जाता है। और अगर उसको नेगेटिव रख रहे हो, पता नहीं चलेगा कि नहीं, तो वो नेगेटिव है, तो वो डिनाइल होता है। तो डिनाइल्स को अफर्मेशंस में कैसे चेंज करना है वो हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं। और हमने बहुत सुंदर सुंदर दो तीन एग्जाम्पल्स हमने कल पढ़े थे। मैंने कल काफी कुछ आपको रिवाइज भी कराया था कि हमें कैसे, नहीं ऊपर ही जाओ, ऊपर जाओ, और ऊपर। हाँ, मैनी स्टोरीज वर टोल्ड, बस ठीक है, शुरू से, बिल्कुल शुरू से। हाँ जी, स्टार्ट करूं? मैनी स्टोरीज आर टोल्ड, ठीक है, हाँ। मिल गया। हम्म। Yes, yes, ma'am. Many stories are told of the power of the subconscious when directed in faith. For example, a man was spending the night in a farmhouse. The windows of the room had been nailed down, and in the middle of the night, he felt suffocated and made this way in the dark to the window. He could not open it, so he smashed the pane with his fist, drew in draughts of fine fresh air, and had a wonderful night's sleep. The next morning, he found he had smashed the glass of a bookcase, and the window had remained closed during the whole night. He had supplied himself with oxygen simply by his thought of oxygen. When a student starts out to demonstrate, he should never turn back. Let not that man who wavers think that he shall receive anything of the Lord. A colored student once made this wonderful statement: when I ask the Father for anything, I put my foot down and I say, Father, I will take nothing less than I have asked for, but more. So man should never compromise. Having done all stand, this is sometimes the most difficult time of demonstrating. The temptation comes to give up, to turn back, to compromise. He also serves who only stands and waits. Demonstrations often come at the 11th hour because man then let go. That is, stop reasoning and infinity intelligence has a chance to work. Man's dreamy desires are answered dreamily, dearly, and his impatient desires long delayed or violently fulfilled. ठीक। For example, मैम रुको। हाँ, रुक जाओ, हम दूसरा ओके। एग्जाम्पल बाद में पढ़ते हैं। अभी ओके। दो यस। एग्जाम्पल पर निकल गए हैं तो उनको समझ लेते हैं, क्योंकि लॉरेंस कोविलशिल के एग्जाम्पल्स ही हैं। पूरी बुक में आप सब जानते हैं कि एग्जाम्पल्स ही हैं। और हर एक एग्जाम्पल, भले वो 4 लाइन का होता है, भले वो 5 लाइन का होता है, पर उसके पीछे एक बहुत गहरी कहानी होती है। वो हमको उस कहानी के माध्यम से ही बहुत कुछ समझाती है। उनकी पूरी बुक में आप लोग देखते ही हैं कि 4 या 5 लाइंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। सो यहाँ पे मैनी स्टोरीज आर टोल्ड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस व्हेन डायरेक्टेड टू इन फेथ। यहाँ पे वो नीचे वो कहानियां कह रही हैं, हमें कह रही हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ना डायरेक्शन, हम जब भी भगवान के ऊपर, मतलब कोई भी काम करते हैं तो भगवान पे भरोसा करके करें, है ना। हम यही पढ़ रहे थे अभी तक कि हमको भगवान पे भरोसा रखना है। जैसे उस पर्सन ने, जिसको लगा था मुझे गोल्ड नगेट मिला तो मेरी तो किस्मत खुल गई, और उसका बिजनेस चल पड़ा था, है ना। हमने वो पढ़ा था। एक उसने जो पर्सन था, जो उसको एग्जाम्पल हम दिया था, लाइक कि मेरे को पेपर कटर ये वाला मिलेगा तो मेरे पास चेक आ जाएगा। और भी दो तीन एग्जाम्पल्स हमने कल पढ़े थे कि वो
$600 मांग रहा था तो उसको 600 ही मिले, जबकि उसको 1000 मिलने वाले थे। तो इस तरह के 2-3 एग्जाम्पल हमने पढ़े। तो यहाँ पे भी बोल रहे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्शन देता है ना। डायरेक्शन किसकी है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। आप कोई अपनी विश किसी को बताते थोड़ी हो, ना आप अपनी विश किसी को बताते हो, ना आप अपनी प्रेयर किसी को बताते हो। किसी ने आज तक बाहर आके बोला कि मैं ये प्रेयर करके आया हूँ? नहीं बताया ना। हमने किसको बोली प्रेयर? सबकॉन्शियस माइंड को। सो एक बार एक आदमी अपने मतलब उसको रात को वो उसको ना फार्म हाउस में रहना पड़ा रात को। अपने घर मतलब कहीं वो फार्म हाउस था उसका, तो रात वहां गुजारनी पड़ी। अब वो उसने सारी खिड़कियां दरवाजे बंद की और वो सो गया। अब आधी रात को उसको लगा कि कुछ घुटन घुटन सी हो रही है ना। द विंडोज ऑफ द रूम हैड बीन नेल्ड डाउन, क्योंकि खिड़कियां सारी बंद थी। तो उसको लगा कि नेल डाउन होता है कुंडी लगी होनी, मतलब सारी खिड़कियां बंद होना। तो उसको लगा कि बहुत घुटन है। तो आधी रात को उसको बहुत घुटन हुई, तो वो क्या हुआ कि विंडो के पास गया अंधेरे में। मेड हिज वे इन द डार्क, अंधेरे में ही खिड़की के पास गया। एंड बहुत जोर जोर के उसको खोलने की कोशिश करने लगा, पर वो खुली नहीं। तो ही स्मैश द पैन, उसने जोर से हाथ मारा। तो क्या हुआ, जैसे उसने जोर के हाथ मारा तो दरवाजा खुल गया, या लाइक शीशा टूट गया, जो भी हुआ। तो उस ही ड्रू इन ड्रॉट्स द, उसको लगा कि हाँ अब ठंडी हवा आने लगी, और वो जाके अपने बेड पे सो गया और बहुत मजे से सोया। वंडरफुल नाइट स्लीप, उसको इतनी अच्छी नींद आई। उसको क्या फीलिंग आई कि हाँ अब मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, अब मुझे घबराहट नहीं हो रही है। जब वो सुबह उठता है, तो वो उठता है तो देखता है कि वो उसने क्या किया। अपनी विंडो तो वैसे ही बंद पड़ी है, उसने अपने घर की एक बुक केस था, मतलब एक अलमारी थी जो कि एक किताबों की अलमारी थी, शीशे की अलमारी थी, जिसमें आगे की मतलब से बुक केस है, उसमें आगे शीशा लगा हुआ था, उसको उसने तोड़ दिया। और उसके बाद वो खिड़की तो सारी रात बंद रही। और उसको उसी के टूटने के बाद ही ये एहसास हुआ कि उसको ऑक्सीजन मिल रही है और वो बड़े आराम से सोच रहा है, सो रहा है। क्योंकि कई बार हमको भी रात को लगता है ना जब घुटन हो रही तो हम उठ के खिड़की खोलते हैं, क्योंकि हम कई बार क्या होता है, अभी देखो आजकल तो क्या है कि कमरे बंद है तो एसी चल रहा है, तो आपको लगा है कि गर्म हवा ठंडी हवा अंदर बाहर हो रही है, पंखे चल रहे हैं तो भी लगता है। लेकिन कई बार खुला मौसम होता है तो, या ठंड बहुत ज्यादा होती है तो हम सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, तो कई बार फीलिंग आती है कि बहुत घुटन। सो वो ये कहना चाहते हैं कि आपका विश्वास, उसका विश्वास था कि ठंडी हवा आ रही है, उसको विश्वास था कि ऑक्सीजन मिल रही है, तो उसको मिली और वो बड़े आराम से सोया। इसको कहते हैं भरोसा। भरोसे मतलब भरोसे के कारण वो सो पाया। अगर उसको लगता ही नहीं, उसको लगता अभी भी खिड़की बंद है, तो उसको कोई ठंडी हवा या ऑक्सीजन की फीलिंग थोड़ी होती। तो हमको भरोसा ऐसे होना चाहिए कि आपको मतलब आपको पता ही ना चले, आपको पता ही ना चले। व्हेन अ स्टूडेंट स्टार्ट्स आउट टू डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि बस मैंने कह दिया तो भगवान ने करना ही है। लेट नॉट द मैन हु वेवर्स, अगर आप डोल गए, अगर आप डगमगा गए, तो भगवान थोड़ी ना सुनेगा। ही शैल रिसीव एनीथिंग ऑफ द लॉर्ड, आपको अपने ईश्वर को आपने विश्वास देना है ना। भगवान को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको भगवान को आपका माथा टेका है, वो थोड़ी ना कि आपने उसको 5 रुपए का टेका कि 50 का कि 500 का कि 5000 का, उसको नहीं चाहिए। उसको आपका भरोसा चाहिए। उसको आपका उसको चाहिए कि आप उस पर भरोसा करते हो। याद है हम बचपन में एक कहानी सुना करते थे, हमारे पेरेंट्स हमको सुनाते थे कि एक बार एक बच्चा था छोटा। सो एक बार उसके पेरेंट्स को कहीं जाना पड़ता है, तो वो बोल के जाते हैं बच्चे को कि देख बेटा तू ना ये लड्डू गोपाल को ना भोग लगा देना खाने का, उसके बाद खाना खाना। तो वो भोग लगाती है बच्ची, और उसके बाद बैठ जाती है। अब भगवान जी तो आएंगे नहीं, क्योंकि हमको तो पता है कि वो भोग लगाना, हम तो ये एक मतलब वो बना हुआ ना रिचुअल है वो। लेकिन वो तो बोलती भगवान जी खा नहीं रहे, पर भगवान जी जब तक खाएंगे नहीं तो मैं कैसे खाना खाऊंगी, तो वो तो बैठ जाती है। मतलब वो तो जिद में बैठ जाती है कि भगवान जी आपको खाना पड़ेगा। मतलब वो जिद करने लग जाती, मतलब जिद लाइक नहीं आप मेरे भगवान जी ने तो अभी तक खाया ही नहीं। मतलब भगवान को अल्टीमेटली बाद में तरस आता है और वो खाना गायब हो जाता है, लाइक वो खा लेते हैं। सो उसके माँ बाप हैरान होते हैं कि इस लड़की का भरोसा कितना ज्यादा था कि भगवान सच में आके, क्योंकि उसका भरोसा था कि नहीं वो खाएंगे तो मैं खाऊंगी।
उनको पहले खाना पड़ेगा। सो ऐसे होता है। तो उस पर्सन ने यही बोला कि नहीं, मेरे को पता है कि मेरे को तो ऑक्सीजन मिल रही है और उसको ऑक्सीजन मिली। सो व्हेन आई फादर आस्क फादर फॉर एनीथिंग। अब एक और एग्जांपल है, कलर्ड स्टूडेंट कह रहे हैं, कलर्ड स्टूडेंट यानी जो ब्लैक लोग होते हैं उनको कलर्ड स्टूडेंट कहते हैं ना, ब्लैक। सो वहां पे वो एक स्टूडेंट उनके पास आया और उसने बोला कि अगर मैं अपने पिता को, है ना, अब आप भी सोचिए, अगर आपने अपने पापा को बोला कि पापा मुझे ना रेड कलर की साइकिल चाहिए, या आपको मेरे को ये वाली चीज चाहिए, है ना, हम कोई चीज डिमांड करते थे बचपन में, सब लोग बच्चे डिमांड करते हैं, मुझे ये वाली ड्राइंग बुक चाहिए या कोई और गिफ्ट चाहिए, या पापा मुझे ये चाहिए। तो क्या पापा से हम कोई भी चीज कम लेने पे मानते थे? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसी ही चाहिए, इतना ही चाहिए, है ना। व्हेन आई आस्क फादर फॉर एनीथिंग, मैं अपने पापा को किसी भी चीज के लिए कहता हूँ, आई पुट्स माई फुट डाउन, मतलब मेरे पैर जमीन से लगे होते हैं। आई पुट्स माई फुट डाउन, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे पापा वही चीज ला के देंगे। आई आई विल टेक नथिंग लेस देन, मैं उससे कम चीज नहीं लेने वाला, मैंने उससे कम चीज नहीं लेनी। आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा है, बट मोर, हाँ ज्यादा दे दोगे वो चलेगा बट कम नहीं चलेगा। पापा को पापा के ऊपर इतना भरोसा होता है। सो वो कह रहे कि भगवान पे भी तुम्हारा भरोसा ऐसा ही होना चाहिए कि भगवान जी मैंने आपको कह दिया मुझे तो बस ये चीज चाहिए, लेकिन भरोसा कैसा होगा? पॉजिटिव वाला, डिमॉन्स्ट्रेशन वाला। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है कि हमने, डेस्परेशन क्या होता है? डेस्परेशन, अरे मेरा काम नहीं हो रहा, मैं 10 दिन से अफर्मेशन लिख रही हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? अरे तुमने पहले 1 साल तक उसकी बुराइयां करी, 1 साल तक तुमने खड्डे खोदे, अब तुम चाहते हो वो खड्डा फटाफट भर जाए, और तुम्हारा भरोसा, और तुम, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मैं इतने दिन से, 1 महीना हो गया मुझे लिखते हुए। मैं आप लोगों को अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट 8 मंथ्स की 9 मंथ्स अपने बेटे के लिए लिखती रही। एक और एग्जाम्पल है, हमारे ग्रुप में किसी ने शेयर किया था कि वो बच्चे को सिगरेट स्मोकिंग की आदत पड़ गई थी। अब उसकी माँ को, उसने, बच्चे ने बताया नहीं, लेकिन माँ को एहसास हो गया था, उसके कपड़ों में स्मेल आना या कहीं पैकेट उसकी पॉकेट में से निकलना। वो लगातार लिखती रही कि मेरा बच्चा अच्छी संगत में है और वो, उसकी आदतें बहुत अच्छी हैं, सिर्फ इतना सा लिखती थी। लेकिन फॉर मैनी मंथ्स, ये थोड़ी क्या बोलो कि मैं तो 10 दिन से लिख रही हूँ, 20 दिन से लिख रही हूँ तो ये नहीं। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ये नहीं, आपके अंदर सरेंडर का भाव होना चाहिए। क्योंकि द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, कई बार इतना मुश्किल समय होता है, लेकिन उस मुश्किल समय में भी धैर्य रखना और उस ईश्वर पे भरोसा रखना, हैविंग डन ऑल, खड़े रहना मजबूती से। ऐसे नहीं कि अब तो मैं तो भगवान की पूजा अब नहीं करती, कि भगवान मेरी बात सुनता ही नहीं है, मेरी अफर्मेशन काम ही नहीं करती। ऐसे नहीं होता। अपने मुश्किल समय में भी धैर्य रखो। टेम्पटेशन कम्स टू गिव अप, आपको टेम्पटेशन आएगी, लेकिन कि वो क्या बोलेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये भी नहीं बोल रहा है कि मैं इससे कम में मैं भी नहीं मानूंगी। जैसे पापा नहीं मानते थे ना, पापा से हम कोई चीज में नहीं मानते थे, भगवान से भी बोला कि मुझे इससे कम नहीं चाहिए, मुझे इससे ज्यादा चलेगा लेकिन मुझे इससे कम नहीं। लेकिन भरोसे वाला, ये नहीं, जिद भी नहीं करनी भगवान से, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है ना, जिद भी नहीं करनी, लेकिन सरेंडर भाव से, यानी आपने जो भगवान से कह दिया तो लाइन से ऊपर भी रहना है, लाइन से नीचे नहीं कि हाय हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, फिर तो आप वरी में आ गए। सो ही ऑल्सो सर्व्स हु ओनली स्टैंड्स इन बीट, भगवान सिर्फ उनके लिए खड़े होते हैं जो लोग खड़े रहकर इंतजार करते हैं। आप अगर लुढ़क गए, आप अगर बोला कि नहीं, धैर्य खो दिया, अगर आपको वेट नहीं किया, आपसे वेट नहीं हो रहा, क्योंकि आपने कई बार देखा है, आप कोई चीज छोड़ते हो और उसी समय वो हो जाती है। सो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफन कम एट 11th आवर, आखिरी घड़ी में काम पूरा होता है कई बार। सो मैन देन लेट्स गो, यानी आपने अपनी अफर्मेशंस लिख ली, उसके बाद आप लेट गो करो, बोलो ठीक है, जब होना होगा हो जाएगा, जब मेरा सही समय होगा हो जाएगा। स्टॉप रीजनिंग, रीजनिंग नहीं, कैसे होगा, कब होगा, रीजन नहीं मांगना है भगवान से, रीजन होता ही नहीं। इन्फिनाइट इंटेलिजेंस हैज अ चांस टू वर्क, भगवान को तो जब सही मौका लगेगा ना कि तुम्हारा काम करना है, चांस टू वर्क, तभी करेगा वो। क्योंकि अभी वो आपको काबिल बना रहा है, अभी वो आपकी कुछ परीक्षा ले रहा है, अभी वो आपके लिए वो सही समय ही नहीं है, हो सकता है वो समय ही सही ना हो, समय ही थोड़ी देर बाद वाला सही हो।
मैंस डेयरी डिजायर्स हर आंसर रेयरली। जैसी डिजायर, अगर चिंता वाली डिजायर है तो आंसर भी चिंता वाले होंगे। जो लोग इम्पेशेंट होते हैं, धैर्य नहीं होते हैं, उनको ज्यादा ही इंतजार करना पड़ता है। लॉन्ग डिलेड एंड वॉलेंटली फुलफिल्ड, उनके काम या तो लॉन्ग हो जाएंगे या फिर गलत तरीके से पूरे होंगे। वो गलत तरीके का एग्जाम्पल भी हमने कल पढ़ा था कि मुझे तो $1000 चाहिए, मुझे तो $1000 चाहिए, और उसको कैसे मिला? इंश्योरेंस से। एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस से पैसे मिलना तो सही बात नहीं है ना। तो वॉलेंटली फुलफिल्ड होगी वो चीज। तो वॉलेंटली या फिर लॉन्ग डिले, या बहुत इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पेशेंस रखी, धैर्य रखा, नहीं नहीं मुझे पता है मेरा काम हो जाएगा, मैं श्योर हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि मेरा तो काम होना ही है, मुझे तो पता है भगवान मेरा काम करेंगे, बिल्कुल शांत रहना, हमेशा लाइन के ऊपर रहना। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। जी, अब पढ़ो। For example, a woman asked me why it was she was constantly losing or breaking her glasses. We found she often said to herself and others with vexation, I wish I could get rid of my glasses. So her impatient desire was violently fulfilled. What she should have demanded was perfect eyesight, but what she registered in the subconscious was simply the impatient desire to be rid of her glasses. So they were continually being broken or lost. Two attitudes of mind cause loss. Depreciation, as in the case of the woman who did not appreciate her husband, or fear of loss, which makes a picture of loss in the subconscious. When a student is able to let go of his problem, cast his burden, he will have instant, instantaneously manifestation. मैम अभी इतना ही रीड करें या एग्जाम्पल? हाँ, इतना ही करते हैं, हमारे पास 8 ही मिनट है, रहने दीजिए, ओके। कल पढ़ेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमको दिया है उन्होंने, कि एक औरत थी, उसके ना, उसकी जो एनक, स्पेक्स जो होते हैं, ग्लासेस कहते हैं उनको। सो उसके ग्लासेस रोज ही टूट जाते थे, मतलब या तो खो जाते, है ना। अ वुमन आस्क्ड व्हाई, वो बोलती मुझे समझ नहीं आता, कभी तो मुझे मेरी एनक खो जाती है। एनक, ठीक है, स्पेक्स की बात हो रही, ग्लासेस मतलब होता है जो हमारी नजर की जो चश्मा होता है उसको ग्लासेस कहते हैं। सो वो कह रही है कि अ वुमन आस्क्ड मी, वो वुमन पूछ रही है फ्लोरेंस कोवलशिन को कि मैं बड़ी परेशान हूँ कि मेरे जो स्पेक्स है ना, या तो वो खो जाते हैं, लूजिंग हो जाते हैं, खो जाते हैं, एंड और ब्रेकिंग हर ग्लासेस, या तो मेरे ग्लासेस टूट जाते हैं। मतलब मेरा रोज का यही होता रहता है, कभी टूट गए कभी खो गए। सो जब उन्होंने उससे बात की, फ्लोरेंस कोवलशिन ने, उन्होंने कहा कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो कहती कि मैं ना अफर्मेशन लिखती हूँ। क्या अफर्मेशन लिखती थी? कि मेरी परफेक्ट आईसाइट हो गई है, मेरी परफेक्ट आईसाइट हो गई है। लेकिन उसको इंतजार था परफेक्ट आईसाइट के हो जाने का, ठीक है, कि मुझे ये चश्मे नहीं लगाने, मेरी आईसाइट बिल्कुल ठीक हो गई है। अच्छी अफर्मेशन है ना, गलत तो नहीं है। लेकिन उसको क्या था, बस कब होएगा, कब होएगा, कब होएगा। सो हर इम्पेशेंट डिजायर, उसकी डिजायर क्या थी? इम्पेशेंट थी, सब्र नहीं था उसको, वॉज वॉलेंटली फुलफिल्ड, है ना। हमने जैसे वो पढ़ा कि उसको इंश्योरेंस के रूप में पैसे मिले, तो वो वॉलेंटली फुलफिल्ड, वो गलत तरीके से पूरी होती थी। वो पता क्या बोलती थी? ये नहीं बोलती थी कि मेरी नजर बहुत अच्छे से ठीक हो चुकी है। क्या बोलती थी वो? पता नहीं इस चश्मे से कब छुटकारा मिलेगा, पता नहीं इस चश्मे से कब छुटकारा मिलेगा। सो क्या बोल रही है? आई विश आई कुड गेट रिड ऑफ माई ग्लासेस। पता नहीं ये चश्मे से कब, तो छुटकारा मिल जाता था हर दूसरे दिन उसको। कभी वो लूज हो जाता था, कभी वो ब्रेक हो जाता था, क्योंकि उसको बात ही नहीं करनी आ रही थी, वो बोल ही गलत रही थी। वो क्या कह रही थी? पता नहीं, व्हेन आई कुड गेट रिड ऑफ माई ग्लासेस, मुझे इस चश्मे से कब छुटकारा मिलेगा। सो इस कारण उसके चश्मे तो ये सबकॉन्शियस माइंड को तो नहीं पता। वो कहता था तुम्हारी डिजायर है चश्मे से छुटकारा पाना, लो गया, जो टूट गया, हो गया, है ना। सो क्या कह रहे हैं? वह सिंपली इम्पेशेंट डिजायर टू गेट रिड ऑफ हर ग्लासेस,
सो दे कंटिन्यूली बीइंग ब्रोकन, या तो टूट गए और लॉस्ट या खो गए, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, आप बोल ही ऐसे रहे हो। और ऐसे ही टू एटीट्यूड्स ऑफ माइंड, उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है कि एक वुमन थी, वो भी ऐसी ही करती थी अपने हस्बैंड के लिए। इस कि इस पर्सन ने मुझे तंग कर रखा है, पता नहीं इससे मुझे कब छुटकारा मिलेगा। सो क्या होगा, या तो वो अपने हस्बैंड को खो देगी, या खोने के डर होगा उसको हमेशा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये पूरा लेसन सिर्फ आपके शब्दों पे है। आपको मैंने कल भी बताया था कि आपके शब्द संभल संभल के बोलना है, तोल तोल के बोलना है, तोल तोल के बोल, तोल मोल के बोल, हम बोलते हैं ना। सो कई बार लोग अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को, कि इसने तंग कर रखा है, इसने तंग कर रखा है, इससे मुझे पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा, कब मुझे ये, तो ऐसे नहीं करना है। हम इवन इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स, टू एटीट्यूड ऑफ माइंड कॉज लॉस, तो आपका लॉस ही होगा। आप गलत शब्द बोल रहे हो, आप अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, या फिर आपको उनको खोने का डर है कि पता नहीं कहाँ गया है, पता नहीं वो कहीं भटक ना जाए, पता नहीं वो किसी और के उसमें ना हो, किसी और, मतलब हम एक थी ना स्टोरी कि उसको डर रहता था कि वो किसी औरत के, दूसरी औरत के उसमें है। सो कभी उसके मन में जो डर है वो सच बन जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को लॉस का मतलब नहीं पता। वो तो बोल रहा है, आप जो बोल रहे हो, वो चला ना जाए, वो चला ना जाए, तो वो चला, वो गया। आप कह रहे हो वो कब छुटकारा मिलेगा, तो छुटकारा मिल गया। सो प्लीज अपने शब्दों पे ध्यान दो, ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं। सो व्हेन अ स्टूडेंट इज एबल टू लेट गो हिज प्रॉब्लम, अगर आप, ये लास्ट लाइन में आपको बहुत बहुत क्लियरली समझा रही हूँ कि आपने कोई मैनिफेस्टेशन किया है और आप भगवान के दर पे गए हो, तो आपने प्रॉब्लम को भगवान को पकड़ाना है, बोलना कि भगवान जी, ये लाइफ में मेरी प्रॉब्लम है। यही वो चश्मे को बोलती कि भगवान जी, ये चश्मा मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इसको आपको सौंपती हूँ। बस मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी नजर सही चाहिए, है ना। या मेरा बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, मुझे तो मेरे बच्चे की हैबिट्स ठीक चाहिए। सो कास्ट द बर्डन, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था कास्ट द बर्डन पे। अपनी अपना जो बर्डन है ना, आपके जीवन का जो बोझ है, उसको भगवान को दे दीजिए। खुद नहीं सॉल्व करने की कोशिश करनी, खुद नहीं सोचना कि इससे कभी मुझे कब छुटकारा मिलेगा, इससे कभी तुम ऐसे बोलोगे तो तुम्हारे शब्द गलत पड़ जाएंगे, और वो गलत तरीके से पूरे होंगे, फिर वो आपका नुकसान भी हो सकता है। आप बोलो मुझे, मेरे बेटे में ये हैबिट गलत होगी, जैसे वो माँ थी कि वो अच्छी संगत में है और वो फ्री है इस हैबिट से, सो खत्म, उसके बाद छोड़ दिया ना। तो लेकिन उसको भी 7 to 8 months लगे। ऐसे तो नहीं कि आपको जो बच्चे को आदत पड़ी वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन आप डेस्परेट हो जाते हो। सो आपको यहाँ पे यही बोला है। हम कल बाकी एक एग्जाम्पल, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, अम्ब्रेला वाला, हम कल पढ़ेंगे। सो ये वाला एग्जाम, मतलब ये उन्होंने लास्ट लाइन में हमें बोला है कि हम जब भी अपनी प्रॉब्लम को कास्ट हिज बर्डन कर देते हैं, भगवान को सौंप देते हैं, ही विल हैव इंस्टेंटेनियस मैनिफेस्टेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन इंस्टेंटली पूरी हो जाती है। क्योंकि भगवान, हम पापा को बोल दिया ना, हम घर में पापा को आके बोल देते हैं कि पापा, मेरा कल प्रोजेक्ट है, मेरी फाइल को आपने फोटोस्टेट करा के स्पाइरल बाइंडिंग करानी है, मुझे कल लेके जानी है, या मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे बड़ी वाली शीट और मेरे स्केच पेन ला दो। तो कभी दोबारा बोलना पड़ता है? नहीं बोलना पड़ता ना, पापा करते हैं ना काम। आपने अपने हस्बैंड्स को भी देखा होगा, वो अपने बच्चों के काम करते हैं। सो दिस इज मैनिफेस्टेशन, कह दिया बस खत्म हो गया, भगवान करेंगे सब कुछ, लेकिन भरोसा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, और पूरा भरोसा रखना पड़ेगा कि वो काम आपका हो गई हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू दीपा फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग, और थैंक यू आप लोगों का, जो लोग आते हैं सुनते हैं, उनका बहुत दिल से धन्यवाद।